एक ऐसा देश जो सदियों तक दुनिया से कट कर रहा, जहां समुराई की तलवार ही कानून थी, लेकिन फिर एक दिन दूर से आती तोपों की गूंज ने सब बदल दिया। यह कहानी है कैसे एक सामंती जापान कुछ ही दशकों में एक इंडस्ट्रियल दानव बन गया और फिर युद्ध के रास्ते पर चल पड़ा। 1600 से 1800 तक जापान का इतिहास। एक सामंती समाज जहां नाम का सम्राट था, लेकिन असली ताकत शोगुनों और सामुराई के पास थी। गांव-गांव में किसान, व्यापारी, कारीगर सब अपने अपने वर्ग में बंधे हुए थे। दुनिया से पूरी तरह कटे हुए जापान ने पश्चिमी सभ्यता से अपने रास्ते बंद कर रखे थे, लेकिन 1853 में काले धुएं से घिरा अमेरिकी युद्धपोत कमांडर मैथ्यू पेरी का ब्लैक शिप जापान के तट पर पहुंचा। तोपें जापान की ओर तनी थीं और साथ में एक संदेश, अपने बंदरगाह खोलो वरना हम खोल देंगे। यही वह पल था जिसने जापान को मजबूर कर दिया कि वह अपनी सदियों पुरानी नीतियां तोड़े। 1868 में सम्राट मेजी ने सत्ता अपने हाथ में ले ली और एक मिशन शुरू किया, जापान को आधुनिक बनाना। सिर्फ कुछ दशकों में रेलवे बन गए, फैक्ट्रियां खड़ी हो गईं, शिक्षा पद्धति बदली, सेना और नौसेना को पश्चिमी अंदाज तैयार किया गया। समुराई की तलवारें अब म्यूजियम में थीं और उनकी जगह मशीन गन और युद्धपोत ले चुके थे। 1894 में जापान ने चीन को हराया। 1904 में रूस को हराकर दुनिया को चौंका दिया। एक एशियाई देश पहली बार यूरोपीय ताकत को मात देता है, लेकिन इन जीतों ने जापान की महत्वाकांक्षा को और अधिक बढ़ा दिया। जापान एक इंडस्ट्रियल पावर बन चुका था, लेकिन उसकी जमीन पर इतने संसाधन नहीं थे कि वह अपनी मशीनों और युद्धपोत चला सके। तेल, कोयला, लोहा सब बाहर से चाहिए था और यह भूख जापान को साम्राज्य विस्तार और युद्ध की ओर धकेल रही थी। जापान ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली थी। अब यह तलवार एशिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदलने वाली थी और यहीं से शुरू हुआ हमारे सफर की अगली कहानी। 1930 के दशक का जापान एक ऐसा देश जो पहले ही कोरिया और चीन के बड़े हिस्सों को निगल चुका था, लेकिन उनकी भूख खत्म नहीं हुई थी। उन्हें चाहिए था और ज्यादा जमीन और ज्यादा संसाधन। तेल, लोहा, रबर, ये सब जापान के लिए सोना से भी ज्यादा कीमती थे, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने इन सब पर रोक लगा दी थी। जवाब में जापान ने एक ऐसा प्लान बनाया जो पूरी दुनिया को हिला दिया। सुबह 7:48 हवाई द्वीप का पर्ल हार्बर। जापानी जीरो फाइटर विमानों ने अमेरिकी बेड़े पर मौत की बरसात कर दी। सिर्फ 90 मिनट में 8 युद्धपोत डूबे और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और 2400 से ज्यादा अमेरिकी मारे गए। जापान को लगा ये उनकी सबसे बड़ी जीत है, लेकिन उन्हें नहीं पता था उन्होंने सोते हुए शेर को जगा दिया है। अगले कुछ महीनों में जापान ने एशिया प्रशांत के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया। टोक्यो में जश्न का माहौल था, सैनिकों के लिए कविताएं लिखी जा रही थीं, लेकिन इस ताकत के पीछे एक घड़ी टिक टिक कर रही थी, अमेरिका की रिवेंज क्लॉक। जून 1942 मिडवे की लड़ाई। सिर्फ 4 दिन में जापान ने अपने 4 एयरक्राफ्ट कैरियर खो दिए। यह पहला मौका था जब जापानी नौसेना पीछे हटी और अमेरिकी सेना आगे बढ़ी। वह सुबह जो कभी नहीं भूली जाएगी। 6 अगस्त 1945 की तारीख, सुबह 8:15। जापान का शहर हिरोशिमा। लोग स्कूल जा रहे थे, दुकानें खुल रही थीं, बच्चे गली में खेल रहे थे। किसी को पता नहीं था कि आज का सूरज एक नए किस्म की मौत लेकर हुआ है। अमेरिकी बम वर्षक विमान एनोला गे 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। इसके पेट में छिपा था लिटिल बॉय, दुनिया का पहला परमाणु बम जिसका वजन था लगभग 4 टन और ताकत इतनी कि एक शहर को पल भर में मिटा सके। 8:15:17 एक सफेद रोशनी, इतनी तेज कि आंखें बंद करने का वक्त भी नहीं मिला। तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। इंसानी जिस्म हवा में वाष्प बनकर उड़ गए। शहर का 70% हिस्सा एक पल में राख हो गया। 80,000 लोग तुरंत मारे गए। जिनके शरीर बच गए थे उनके भीतर मौत उतर चुकी थी रेडिएशन के कारण। कुछ घंटों में सैकड़ों और लोग खून की उल्टी जलते घावों से
तड़पते नजर आए। दूसरी चेतावनी या आखिरी चोट। अमेरिका ने सोचा शायद एक और वार जापान को घुटनों पर ला देगा। 11:02 हो रहे थे। इसी समय फैटमैन नाम का दूसरा परमाणु बम गिरा। इस बार धमाका पहाड़ियों के बीच हुआ, लेकिन फिर भी 40,000 लोग तुरंत मारे गए। 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, लेकिन ये दो धमाके इंसानियत के इतिहास पर हमेशा के लिए दाग छोड़ गए। दो शहर जल चुके थे, लाखों सपने राख हो चुके थे और जापान का नाम दुनिया में डर और हार का प्रतीक बन गया था। लेकिन यही वो पल था जब एक पूरी कौम ने ठान लिया, हमारी हार हमारी कहानी का अंत नहीं होगी। जापान के पास पैसा नहीं था, संसाधन नहीं थे, लेकिन उसके पास कुछ था, अनुशासन, मेहनत और अदम्य जज्बा था। लोग सुबह सूरज के साथ उठते और दिन भर सड़कों, पुलों, स्कूलों, फैक्ट्रियों को दोबारा बनाने में लग जाते थे। अमेरिकी कब्जे के दौरान जापान ने नया संविधान अपनाया, युद्ध हमेशा के लिए छोड़ने की शपथ ली और शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी को अपना असली हथियार बनाया। युद्ध खत्म होने के सिर्फ 20 साल बाद जापान दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता औद्योगिक देश बन चुका था। टोयोटा, होंडा, सोनी, पैनासोनिक ये नाम दुनिया भर में गुणवत्ता की पहचान बन गए। 1964 में जापान ने दुनिया को हिला दिया कि वो फिर से खड़ा हो चुका है। टोक्यो ओलंपिक में पहली बार पूरी दुनिया ने शिकानसेन देखी, वो बुलेट ट्रेन जो 210 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती थी और दुनिया की ट्रांसपोर्ट सोच बदल दी। जापान ने साबित कर दिया कि आधुनिकता अपनाते हुए भी अपनी परंपरा को जिंदा रखा जा सकता है। उनके मंदिर, त्योहार और कला आज भी उतने ही खूबसूरत हैं जितनी सदियों पहले थी। वो देश जिसे कभी राख में छोड़ दिया गया था, आज दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था में गिना जाता है। जापान ने सिर्फ खुद को नहीं बदला, बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हार सिर्फ एक अध्याय होती है, पूरी किताब नहीं। आज जापान रोबोटिक्स, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स का राजा है। होंडा के एसिमो रोबोट से लेकर टोयोटा की हाइब्रिड कारें और सैकड़ों साल आगे की सोच रखने वाले शिकानसेन के नए मॉडल, ये सब सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं बल्कि एक संस्कृति का प्रतीक है। जापान जानता है असली ताकत हथियारों में नहीं, दिमाग में होती है। यहाँ की शिक्षा प्रणाली बच्चों को सिर्फ पढ़ाती नहीं बल्कि अनुशासन, सम्मान और मेहनत की आदत डालती है। इसलिए यहाँ का साक्षर दर 99% है। जापान ने हमें सिखाया कि विकास करते समय प्रकृति को भूलना नहीं चाहिए। चाहे शहर हो या गांव, साफ सफाई, पर्यावरण का ध्यान और अनुशासन जीवन हर जापानी की पहचान है। आज जापान न सिर्फ आर्थिक ताकत है बल्कि एक भरोसेमंद मित्र भी है। जब भी दुनिया के किसी कोने में संकट आता है तो जापान अपनी तकनीक, मदद और मानवीय मूल्यों के साथ खड़ा हो जाता है। जापान की कहानी हमें बताती है कि सबसे अंधेरी रात भी खत्म होती है और जब सूरज उगता है तो उसकी रोशनी पूरी दुनिया देखती है। जापान जिसने राख से उठकर दुनिया को चौंका दिया, अब एक नए मोड़ पर खड़ा है। भविष्य उसका इंतजार कर रहा है। अब जापान की निगाहें धरती से आगे सितारों पर हैं। जाक्सा सिर्फ चांद या मंगल तक नहीं बल्कि अंतरिक्ष में अस्थायी ठिकाने बनाने का सपना देख रही है। वो दिन दूर नहीं जब जापानी तकनीक अंतरिक्ष में बस्तियां बसाएगी। बूढ़ी होती आबादी के बावजूद जापान ने हार नहीं मानी। उन्होंने इंसानों की मदद के लिए रोबोट बनाए जो देखभाल करते हैं, पढ़ाते हैं और यहाँ तक कि भावनाएं भी समझते हैं। भविष्य का जापान इंसान और मशीन के साथ रहने का सबसे बड़ा प्रयोगशाला बन चुका है। जापान जानता है प्रकृति से लड़ना बेकार है, उसके साथ तालमेल बिठाना ही असली जीत है। इसलिए वो हर आपदा से सीख कर और मजबूत हुआ। आज यहाँ की इमारतें झूल सकती हैं लेकिन टूटती नहीं और समुद्र की लहरें से पहले ही लोग सुरक्षित जगह पहुंच जाते हैं। भविष्य का जापान सिर्फ अपने लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए काम कर रहा है। चाहे पर्यावरण हो, तकनीक हो या शिक्षा, जापान एक ऐसे नेता की तरह उभर रहा है जो उदाहरण बनकर आगे चलता है। दुनिया बदल रही है, चुनौतियां बढ़ रही हैं, लेकिन अगर कोई देश हमें उम्मीद का मतलब समझा सकता है तो वो है जापान। क्योंकि जब वो कहता है आसमान ही सीमा है तो सचमुच उसे छू कर दिखाता है।
जापान की कहानी सिर्फ एक देश की नहीं, यह इंसानी जज्बे की कहानी है, जहां मौत के साए से भी उम्मीद की किरण निकल सकती है। 1945 में लगता था कि सब खत्म हो गया है, लेकिन जापान ने सीखा जब तक सांस है तब तक रास्ता है, और यही सोच उसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में खड़ा कर गई। जापान ने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। उसने मंदिरों की घंटियों और रोबोट की बिप बिप दोनों को एक ही दिल में जगह दी। यही संतुलन उसे बाकी देशों से अलग बनाता है। जापान ने अपने घाव छुपाए नहीं, उन्हें म्यूजियम में रखा, बच्चों को दिखाया, ताकि आने वाली पीढ़ियां वही गलती न दोहराए। ये यादें सिर्फ दर्द नहीं, इंसानियत का सबक है। जापान कहता है, हमने युद्ध देखा है, विनाश देखा है, अब सिर्फ निर्माण करेंगे। हम पुल बनाएंगे, दीवारें नहीं। हम रोशनी फैलाएंगे, अंधेरा नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि अगली बार आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगला वीडियो आप मिस ना करें। जय हिंद।